यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर एक एक्सपर्ट एनालिस्ट मार्केट की इन हजारों कंपनीज की भीड़ में से वो एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी चुनता कैसे है? वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो उन्हें बता देते हैं कि ये स्टॉक आने वाले कल का हीरो बनेगा? ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये प्रॉपरली किसी जासूसी से कम नहीं है। इसलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव की तरह सोचने वाले हैं और फंडामेंटल एनालिसिस के इस राज को पूरी तरह डीकोड करेंगे। हम समझेंगे कि मार्केट से एक बेहद मजबूत स्टॉक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका आखिर है क्या। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के 4 मेन फेजेस होंगे। द बिग पिक्चर, उसके बाद डाइविंग इनटू द फाइनेंशियल्स, फिर इवैल्यूएटिंग मार्केट रिस्क्स और आखिर में मेकिंग द फाइनल कॉल। तो शुरू करते हैं फेज 1 से, द बिग पिक्चर। अब इस बिग पिक्चर को ध्यान से समझने के लिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। पर शुरुआत करने से पहले ये फंडामेंटल एनालिसिस आखिर है क्या? बेसिकली ये कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी असली औकात या ट्रू वर्थ निकालने का एक जबरदस्त फ्रेमवर्क है। इस प्रोसेस में कंपनी से जुड़े आर्थिक माहौल, उसके नंबर्स और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की क्वालिटी जैसे फैक्टर्स की बहुत डिटेल में जांच की जाती है। अब किसी भी कंपनी को परखना होना तो सबसे पहले देखिए उसकी फाउंडेशन। ब्रॉड इंडस्ट्री कंडीशन क्या है? क्या उस सेक्टर में बहुत ज्यादा कटथ्रोट कंपटीशन है? फिर आइए बिजनेस मॉडल पर, जैसे RIL को ही देख लीजिए। इनके पास एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम जैसी कई ब्रांचेस हैं। एक से ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और हाँ, उस कंपनी को चला कौन रहा है? मैनेजमेंट का अनुभव लिटरली सबसे ज्यादा मैटर करता है। और पता है, एक कंपनी का पास्ट उसके फ्यूचर का सबसे बड़ा सबूत होता है। पास्ट में लिए गए राइट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ही बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। लेकिन देखिए, बुरे वक्त सब पर आते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक नोटिसेबल रेवेन्यू डिप आया था। पर असली कहानी वहां नहीं, FY 2023 की रैपिड फाइनेंशियल रिकवरी बताती है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की असली पहचान यही है कि टफ टाइम्स में वो कितनी जल्दी और कितनी तेजी से बाउंस बैक करती है। अब आते हैं फेज 2 पर, डाइविंग इनटू द फाइनेंशियल्स। नंबर्स की इस तेज दुनिया में आपका सबसे पहला हथियार है PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स। सुनने में टेक्निकल लगता है पर एक्चुअली बहुत सिंपल है। ये बेसिकली बताता है कि प्रॉफिट के हर 1 रुपए के बदले आप आज मार्केट में शेयर के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। बहुत हाई है तो शायद स्टॉक थोड़ा ओवरवैल्यूड है, कम है तो हो सकता है वो अंडरवैल्यूड हो या एक फेयर प्राइस पर मिल रहा हो। वैल्यूएशन समझने का ये सबसे बेसिक पर सबसे जरूरी मेट्रिक है। पी रेशियो के अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE और डेट टू इक्विटी भी उतने ही क्रूशल हैं। ROE से पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का इस्तेमाल करके कितनी तेजी से प्रॉफिट बना रही है, और डेट टू इक्विटी साफ दिखाता है कि उन्होंने एसेट्स को फंड करने के लिए कितना उधार लिया हुआ है। और एक बात ध्यान रखिए, इन नंबर्स को ऐसे ही आइसोलेट करके नहीं देखना है। इन्हें डायरेक्टली इंडस्ट्री एवरेजेस और कंपेटिटर्स के मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। असली सच्चाई वहीं सामने आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार बैलेंस शीट पर नेगेटिव कैश फ्लो देखकर घबराना नहीं चाहिए। अगर कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए नए प्रोजेक्ट्स में हेविली इन्वेस्ट कर रही है, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो एक टेम्परेरी कैश क्रंच आना काफी नॉर्मल है। उस हेवी इन्वेस्टमेंट के बाद जो रेवेन्यू में अचानक स्पाइक आता है ना, वो कंपनी की विजनरी ग्रोथ का क्लियर सबूत होता है। और यहाँ दोस्तों एक फिगर हमेशा ध्यान में रखिए, 15 से 20। एक लंबी रेस का घोड़ा चुनने के लिए आपका विजन कम से कम 15 से 20 साल आगे का होना चाहिए। खुद से पूछिए, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आने वाले 15 से 20 सालों तक मार्केट में रेलेवेंट रहेंगे? अगर वो टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री जल्दी ही ऑब्सलीट होने वाली है, तो उसमें लॉन्ग टर्म पैसा लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक और गोल्डन रूल जिसे एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव कभी नहीं भूलता, हमेशा एप्पल्स को एप्पल से कंपेयर कीजिए। एक मैच्योर, मैसिव, लार्ज कैप कंपनी को अगर आप किसी हाईली वॉलेटाइल स्मॉल कैप कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके कंक्लूजन्स बिल्कुल गलत हो जाएंगे। सही और सटीक एनालिसिस के लिए ऑलवेज कंपेयर कंपनीज दैट आर ऑफ सिमिलर साइज एंड मैच्योरिटी। अब चलते हैं फेज 3 की तरफ, इवैल्यूएटिंग मार्केट रिस्क्स। देखिए, सच्चाई ये है कि मार्केट में कोई भी स्टॉक, चाहे वो कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं होता। कंटिन्यूअस एक्सटर्नल थ्रेट्स हमेशा होते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस में अचानक बदलाव हो जाना, RBI का इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे कर देना, सेक्टर की पॉलिसीज में शिफ्ट आना, या फिर किसी बहुत मजबूत नए कॉम्पिटिटर की एंट्री हो जाना।
एक स्मार्ट फंडामेंटल एनालिस्ट इन आर्थिक इंडिकेटर्स का पहले से अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। तो इन सब खतरों के बीच सही रास्ता कैसे ढूंढे? सबसे सिंपल ट्रिक है फॉलो द मनी। ट्रैक कीजिए कि शेयर्स आखिर हैं किसके पास, प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक और रिटेल इन्वेस्टर्स। इन बड़े स्टेक होल्डर्स का पैसा कहाँ मूव हो रहा है, इस पर नजर रखना इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। क्योंकि देखिए, ये जो बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, ये छोटी मोटी खरीदारी नहीं करते, ये बल्क में ट्रांजैक्ट करते हैं। अगर कंपनी के प्रोमोटर्स या इंस्टीट्यूशंस लगातार शेयर्स होल्ड कर रहे हैं या और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये एक मैसिव ग्रीन लाइट है, क्योंकि ऐसी बल्क होल्डिंग्स सीधा-सीधा उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में उनका गहरा विश्वास दिखाती हैं। और आखिर में आते हैं फेज 4 पर, मेकिंग द फाइनल कॉल। हम अक्सर सोचते हैं कि स्टॉक खरीद लिया और हमारा काम खत्म। बिल्कुल नहीं, असल काम तो खरीदने के बाद शुरू होता है। मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे इंटरनेशनल वॉर्स को लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। देश के अंदर होने वाले बड़े शिफ्ट्स जैसे यूनियन बजट के एलोकेशंस पर नजर रखनी होती है। इन सभी इवेंट्स के आधार पर फंडामेंटल्स को कंटिन्यूअसली रीवैल्यूएट करना होता है, ताकि आप ये तय कर सके कि कब तक उस स्टॉक में बने रहना है और कब एग्जिट करके निकलना है। तो इस पूरी गहरी इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस को समझने के बाद चलिए एक आखिरी सवाल पर आते हैं। अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ी न्यूज़ हेडलाइन ब्रेक होगी, तो क्या आप उसको सिर्फ एक आम खबर की तरह पढ़ेंगे या फिर एक फंडामेंटल शिफ्ट की तरह देखेंगे जो किसी स्टॉक का फ्यूचर बिल्कुल बदल सकती है? ये जो जासूसी और एनालिसिस की नज़र है ना दोस्तों, यही है जो मार्केट में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकती है।